कक्षा 11 के सभी विद्यार्थी, आज मैं आपको हिंदी का सेट डी बताऊंगा। ABC पहले बता दिया, नहीं देखा है तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है ना। वास्तव में नंबर चाहिए वार्षिक परीक्षा में अच्छे, तो जिस बच्चों को रियल में चाहिए, इन बच्चों की तरह परसेंटेज बनाना चाहता है, ये अपनी कोचिंग का रिजल्ट है ऑफलाइन, ये गए साल का है ना 10वीं का। तो आप इन बच्चों की तरह अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल कंप्लीट करिए। छायावाद में कविता आओ मिलकर बचाए में चिंता व्यक्त की गई, आदिवासी समाज। भारतेंदु काल के नाटककार शंभुनाथ, कुएं की खुदाई, यहाँ से बसोली आ जाएगा। पत्रकारिता का लोकतंत्र का स्तंभ चौथा, यहाँ से आपका नाभिक आ जाएगा। ये देखिएगा एक आ जाएगा, यहाँ से कबीरदास आ जाएगा। मियाँ चारपाई पर बैठे बैठे बीड़ी का मजा ले रहे थे, यहाँ से करुण रस भर देना है। और डायरी नितांत की बात करें अपन तो व्यक्तिगत आ जाएगा। कम समय में पूरी जानकारी दे दूं, पूरा सॉल्यूशन देना 23 तक, इसलिए थोड़ी जल्दीबाजी कर रहे हैं ना। काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले धर्म को हम कहते हैं अलंकार। सबसे खतरनाक इसका जाएगा अवतार सिंह सिद्धू पास, इनकी रचना है ये, ठीक है। गलता लोहा शेखर जोशी आ जाएगा। आलो आदरी, ठीक है। तो आलो आदरी का आपका देख लीजिए, ये क्या है आपका, एक आलो आदरी आ जाएगा। बेबी हलदार। स्वलेखन जो है वो है आपकी डायरी। रश्मि रथी का मिलान आ जाएगा आपका रामधारी सिंह दिनकर। और तो जो है ना आपका एक निपात शब्द है। और भाव पल्लवन को हम दूसरा नाम कहते हैं भाव विस्तार। ठीक है भैया, आप तो बढ़िया से करो कंप्लीट। को अन्य नाम दिया गया, कौन सा नाम? श्रृंगार काल। नेहरू जी के सवालों का जवाब किस व्यक्ति ने दिया? हट्टे कट्टा जो जाट था ना, उसने दिया था। धरातल पर बहने वाले पानी को हम क्या कहते हैं? पालर पानी के नाम से जानते हैं। पटकथा की मूल इकाई क्या होती है? दृश्य होती है। काव्य के कितने भेद होते हैं? तो 2। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं? महाकाव्य। सूत्र रूपी रूप से कही गई बात को विस्तार से लिखना अथवा समझना क्या कहलाता है? भाव पल्लवन। सत्य की बात करें तो यहाँ से देख सकते हैं, पुरोहित बंशीधर तिवारी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। कृष्णचंद्र को सन 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। भारतीय संगीत सुर ताल राग और काल से संबद्ध है। डायरी नितांत अंतरंग रचना है। गजल का अंतिम शेर मुक्ता कहलाता है। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। निर्गुण और सगुण काव्य धारा में अंतर बताइए। प्रयोगवादी काव्य की कोई 2 विशेषताएं। मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है? बस्तियों को शहर की किस आबो हवा से बचाने की आवश्यकता है? कहानी के तत्वों का उल्लेख कीजिए। लड़कियां, यहाँ से देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा आपका। रेजारनी पानी किसे कहते हैं? शब्दकोश एवं संदर्भ ग्रंथ में क्या अंतर है? उदाहरण अलंकार की परिभाषा दीजिए। शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित देना है आपको। गजल की कुछ विशेषताओं और बारीकियां बताइए। बिंब के मूलभूत तत्व क्या है? मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। क्षेत्रीय शब्दों के कोई 2 उदाहरण देना है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार के होते हैं? कबीर त्रिलोचन का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। कृष्णा सोबती कृष्णचंद्र की साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना है। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, भाव पल्लवन लिखना है। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। हो गया इतना, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 का पूरा सॉल्यूशन दूंगा, आपको चिंता नहीं करनी है ना। यहाँ से अपन देखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ का इसका हुआ। क्वेश्चन 20 कितना